पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हॉस्पिटल में सैम समीरा को सच बताने से पहले ही दोबारा कोमा में चला जाता है। वहीं समीरा समर को भूत के बारे में बताती है तो समर उसे भूत से बात करने के लिए कहता है और रात में भूत समीरा को अपने साथ एक जगह ले जाता है। अगले दिन समीरा अपने परिवार के साथ मंदिर जाती है और वह बहाने से समर को भी वहां मंदिर में बुलाती है। अगर समर भूत है तो क्या वह मंदिर में प्रवेश कर पाएगा? जानने के लिए देखिए हमारी कहानी नागिन और भूत की प्रेम कहानी का आज का एपिसोड। समर उठता है और वापस पांव रखने लगता है कि तभी उसे मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई देती है। समर अपने दोनों कान बंद कर लेता है और मंदिर की घंटी से उसका सिर घूमने लगता है। धोखा, इतना बड़ा धोखा मेरे साथ। ये क्या बोल रहे हो समर? तुम जानती हो ना, मैं मंदिर, भगवान, पूजा पाठ इन सबको नहीं मानता, तो फिर भी तुमने मेरा मजाक बनाने के लिए यहाँ बुला लिया। क्यों किया समीरा तुमने ऐसा? क्यों? नहीं समर, ऐसी बात नहीं है, मेरा विश्वास करो। मैंने ये तुम्हारा मजाक बनाने के लिए नहीं किया है। तुम सब एक जैसे ही हो समीरा, तुम भी बाकियों के जैसे ही हो। और समर नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। समीरा आंखों में आंसू लिए बस उसे एकटक देखती रहती है। मुझे माफ कर दो समर, प्लीज वापस आ जाओ। पर समर नहीं रुकता। तभी मालती आकर समीरा को पूजा के लिए ले जाती है और नाग गुरु प्रकट होते हैं। नाग गुरु, समीरा का नागिन रूप अब उसके लिए अभिशाप बनता जा रहा है, इसलिए हम ये दोष मुक्त पूजा करना चाहते हैं जिससे हमारी बच्ची एक साधारण जिंदगी जी सके। नाग गुरु पूजा शुरू करते हैं। समीरा एकदम शांत बैठी हुई थी और बस समर के बारे में ही सोच रही थी। आखिर समर को क्या हुआ और ये मैंने क्या कर दिया? पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। समीरा जल्दी से पूजा संपन्न होने का इंतजार कर रही थी और पूजा संपन्न होते ही वह वापस उसी जगह जाती है और समर को आवाज लगाती है। समर, समर कहाँ हो तुम? प्लीज मुझे गलत मत समझो, मैं बस तुम्हारे साथ पूजा में बैठना चाहती थी। मगर समर नहीं आता है और समीरा बेंच पर बैठकर रोने लग जाती है। प्लीज समर, ऐसा मत करो, प्लीज अपनी समीरा के साथ ऐसा मत करो। तभी समर आ जाता है। बोलो, तुम्हें क्या कहना है? समीरा उठकर समर को जोर से गले लगा लेती है और रोने लगती है। आई लव यू समर, मैं बहुत प्यार करने लगी हूँ तुमसे, प्लीज मुझसे यूँ नाराज न हुआ करो। और समर समीरा से दूर हट जाता है। समीरा, जो दिखता है वो नहीं होता। नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या दिखता है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारा सच जानना जरूरी है। समीरा समर की ओर पीठ करके खड़ी हो जाती है और अपना ताबीज निकाल देती है। ताबीज के निकलते ही समीरा नागिन रूप में आ जाती है और समर के सामने एक काली बड़ी नागिन खड़ी होती है। हाँ समर, यही सच है, मैं एक नागिन हूँ। तुम्हें ये सच जानना जरूरी था। माँ बाबा मेरे लिए दोष मुक्त पूजा कर रहे हैं और उसके बाद ही मुझे इस रूप से छुटकारा मिल जाएगा। क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करोगे समर? और तभी समीरा के कान में धीमे से एक आवाज आती है। रोक दो ये पूजा, हेल्प मी समीरा। और समीरा पलटकर देखती है तो समर वहाँ खड़ा नहीं था। समर, समर, कहाँ गए तुम समर? पर समर वापस नहीं आता और समीरा घर लौट जाती है। उस रात कोई भूत भी नहीं आता। समीरा पूरी रात समर को याद करके रोती है। समर, क्या तुम भी मेरा सच जानकर मुझे छोड़ गए? समीरा अगले दिन फिर से पूजा करने के लिए तैयार होती है। समीरा के कान में फिर से वही आवाज आती है। रोक दो ये पूजा, हेल्प मी समीरा। समीरा ध्यान नहीं देती और पूजा के लिए चली जाती है। पूजा के बाद समीरा उसी सड़क पर समर से मिलने जाती है और खूब इंतजार करती है, मगर समर नहीं आता। अब रोज समीरा पूजा के बाद उस जगह जाकर समर का इंतजार करने लगी, मगर ना ही समर आता है और ना ही रात में कोई भूत आता था। ये सब क्या हो गया समीरा? मेरा प्यार पूरा होने से पहले ही अधूरा रह गया। और उसके आंसू गिरने लगते हैं कि तभी उसके आंसू उड़ते हुए सामने लहराने लगते हैं और समीरा देखती है कि वहाँ लिखा होता है। समीरा को कुछ समझ नहीं आता, पर रोज उसकी पूजा चलती रहती है। एक दिन मंदिर में जाते हुए न जाने समर कहाँ होगा। बेटा, आज तेरी पूजा का आखिरी दिन है, बस आज पूजा पूरी होने के बाद तू नॉर्मल लाइफ जी सकेगी।
और सब पूजा के लिए निकलते हैं कि तभी उसके कान में फिर से आवाज आती है, रोक दो ये पूजा, हेल्प मी समीरा। और समीरा मंदिर जाकर पूजा करने बैठ जाती है। ये मैं क्या कर रही हूँ? मुझे अपने प्यार को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहिए। मुझे समर के पास जाना ही होगा। और समीरा पूजा में से उठ जाती है। समीरा, बेटा ये क्या कर रही हो? माँ, मुझे जाना होगा, प्लीज जाने दो। मगर ये पूजा अधूरी रह जाएगी। बेटा तेरा दोष मुक्त नहीं होगा। माँ, अभी मेरे लिए इससे भी जरूरी कुछ और है। और समीरा भागते हुए मंदिर से बाहर चली जाती है। समीरा, बेटा नहीं, ये तूने क्या किया? और समीरा उसी जगह चली जाती है, मगर वहां आज भी समर नहीं था। मैं कहाँ ढूंढूं समर को? कहाँ होगा? तभी उसे याद आता है कि वह राजीव का रूममेट था और समीरा राजीव को फोन करती है। राजीव, मुझे तुमसे मिलना है। हाँ समीरा, तुम मेरे घर आ सकती हो। समीरा रास्ते में बहुत खुश होती है। अब समर वहाँ होगा तो मैं उसे कसकर गले लगा लूंगी। और समीरा वहाँ जाती है तो देखती है कि समर तो वहाँ नहीं था। राजीव, समर तुम्हारे साथ ही रहता था ना? समर कौन? वो लड़का? उसकी बात तो मत ही करो समीरा। क्यों? वो बहुत अजीब था, कभी रूम पर रहता ही नहीं था। देर रात को मेरे सोने के बाद कमरे में आता तो सिर्फ उसके पैरों की आवाज आती थी। मैं मुड़कर देखता तो कोई नजर नहीं आता था। अजीब था वो, हमेशा गुमसुम बैठा रहता था। पर अब वो कहाँ है? पता नहीं, पर तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो उसमें? उसका कोई फोन नंबर या पता? नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ, बस एक लेटर जरूर मिला है मुझे उसकी जगह से, जो एकदम खाली है। और राजीव उसे खाली खत दिखाता है और समीरा उसे लेकर घर वापस आ जाती है। समीरा बाथरूम से बाहर आकर देखती है तो चौंक जाती है। बिस्तर पर रखे खाली खत में अब कुछ लिखा था। समीरा लेटर उठाकर पढ़ती है। समीरा, अगर तुम इस लेटर तक पहुंच गई हो तो इसका मतलब यही है कि तुमने खोज शुरू कर दी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी समीरा बहुत जल्द ही सब पता लगा लेगी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ समीरा। समीरा को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसे अचानक याद आता है कि उसने एक किस्से में बताया था कि वह अपनी माँ के साथ मुरादाबाद में रहता है और समीरा मुरादाबाद जाने की तैयारी करती है। पर कैसे ढूंढूं मैं समर को? मेरे पास तो उसकी कोई तस्वीर भी नहीं है। एक मिनट, उस दिन वो मेरी बर्थडे पार्टी में आया था तो जरूर उसकी कोई फोटो एल्बम में होगी। और समीरा फोटो एल्बम निकालकर सारे फोटोज देखती है और कुछ फोटोज देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं। ये क्या? उस दिन समर इसी जगह तो बैठा था, मगर वो एक भी फोटो में क्यों नहीं है? ये सब चल क्या रहा है? मुझे पता लगाना ही होगा। समीरा बस लेकर मुरादाबाद पहुंचती है और समर को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाती है। समीरा दरवाजा खटखटाती है। कोई है घर में? सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी। कौन है? तुम कौन हो बेटी? माँ जी, ये घर समर का ही है क्या? हाँ बेटी, समर का ही है। आओ, अंदर आओ, मैं उसकी माँ हूँ। समीरा बहुत खुश होती है। तो आखिर मैं तुम्हारे पास पहुंच ही गई समर। अब हमें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। माँ जी, समर कहाँ है? आप प्लीज उसे बुला देंगी? समर को बुलाऊं? और अचानक रोने लगती है। माँ जी क्या हुआ? रुकिए, मैं पानी लाती हूँ। और समीरा सामने रसोई से पानी लेकर आती है तो उसे हॉल में लगी एक बड़ी तस्वीर नजर आती है, जिसे देखकर उसके हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर जाता है। सामने समर की एक बड़ी सी तस्वीर टंगी हुई थी जिस पर हार चढ़ा हुआ था। समर? बेटी, अब ये अभागन माँ कहाँ से बुलाएगी समर को? उसकी तो 2 साल पहले ही एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। क्या समर मर चुका है? समीरा रोने लगती है। तो अब तक जो मेरे साथ था, मैंने जिससे प्यार किया, वो कौन था? समीरा बिना कुछ बोले ही बस पकड़कर वापस आ रही थी और बस में उसकी आंख लग जाती है। बस के ब्रेक से समीरा गिरने वाली थी कि उसे कोई सहारा देता है। वो कोई और नहीं, समर ही था। समर बस में उसके बगल में बैठता है और उसका सिर अपने कंधे पर रख लेता है। कुछ देर में समीरा उठती है तो उसके बगल में कोई नहीं था। मुझे अभी ऐसा लगा जैसे समर मेरे आसपास ही हो। घर लौटकर मालती समीरा से बात करने की कोशिश करती है, मगर समीरा सदमे में थी। वो अपने कमरे में चली जाती है।
तो आज तक जो हर कदम पर मेरे साथ था वो समर नहीं, समर का भूत था। क्यों समर, क्यों मुझे के साथ क्यों ऐसा खेल खेला? सैम करण के साथ जो हुआ वो तुमने किया। रात को जो मुझे डराता था वो भी तुम ही थे। क्यों समर, क्यों? और तभी कमरे की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और समीरा के पीछे एक रोशनी आती है। समीरा शीशे में देखती है तो उसके ठीक पीछे समर खड़ा होता है। समर उसके कंधों पर हाथ रखता है। समर, तुम आ गए। देखो ना क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे समर हो, कोई भूत नहीं। तभी समर देखते देखते भूत में बदल जाता है। समीरा समर का ऐसा रूप देखकर डर जाती है। डरो मत समीरा, मैं आज भी तुम्हारा ही समर हूँ। आओ मेरा हाथ पकड़ो और मेरे साथ चलो। और समर अपना जला हुआ हाथ समीरा की ओर बढ़ाता है। यही हाथ? मतलब उस दिन भी तुम ही वो भूत थे? आज तक हर जगह बस तुम ही मुझे डरा रहे थे समर। समर। नहीं, मैंने तुम्हें कभी डराना नहीं चाहता। मैं बस तुमसे कुछ कहना चाहता था। और समर का हाथ पकड़ लेती है और समर उसको साथ ले जाते हुए उसी सड़क पर ले जाता है और सामने की ओर इशारा करता है। यही है मेरी कहानी समीरा, यही है। और समीरा सामने देखती है तो एक पार्टी चल रही होती है। पार्टी का म्यूजिक बाहर सुनाई दे रहा था कि तभी समीरा की अचानक से जोरदार चीख निकलती है। और समीरा बेहोश हो जाती है। आखिर वहाँ उस पार्टी में क्या हुआ होगा? क्या समर ने समीरा को मार डाला? क्या समीरा जान पाएगी कि आखिर समर के साथ क्या हुआ था? आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लव सिटी के साथ। इसे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते हुए अपना ढेर सारा प्यार दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।